अच्छा, बड़ा मेजर सवाल, बुखारी शरीफ जिसने तरतीब दी, मुस्लिम शरीफ जिसने तरतीब दी, आप इनको सही बुजुर्ग समझते हैं? जी, हम भी इत्तेफाक है इनके ऊपर। ये कैसे बुजुर्ग है? इनकी दलील आप दें कुरान और सुन्नत से कि ये मुस्तनद बुजुर्ग है। मुस्तनद बुजुर्ग इस तरह है कि सबका इत्तेफाक है इनके ऊपर। तो इत्तेफाक तो फिर ज़बानी कलामी होगा ना। मुझे बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की चंद गुजारिशात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और उनके स्टूडेंट्स के नाम। इंजीनियर साहब से एक सवाल किया गया पॉडकास्ट में। एक साहिब उनसे सवाल करते हैं कि जनाब, आप बुखारी मुस्लिम को अपना बुज़ुर्ग मानते हैं, इनकी बुज़ुर्गी के ऊपर आपके पास कुरान और सुन्नत से क्या दलील है, या आप इनको बुज़ुर्ग क्यों मानते हैं? कुरान और सुन्नत से दलील तो वो अभी तक नहीं दे सके। उस प्रोग्राम में उन्होंने कहा मैं बाद में आऊँगा कुरान और सुन्नत पर वो आए आज तक नहीं। उन्होंने सारी अपनी उस गुफ्तगू में एक ही बात घुमा फिरा के की कि मैं इनको बुज़ुर्ग इसलिए मानता हूँ, इनके ऊपर उम्मत का इत्तिफाक है। अहले सुन्नत के 1200 साल से जो अहले सुन्नत व जमात के अफराद हैं, वो इन दोनों बंदों को, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों को सही मानते हैं, अपना इमाम मानते हैं, बुज़ुर्ग मानते हैं, लिहाजा मैं इनको बुज़ुर्ग मानता हूँ। अच्छा जी, अब ये उसूल बन गया कि पूरे अहले सुन्नत जिसको बुज़ुर्ग माने वो आपका बुज़ुर्ग ठहरेगा। तो अहले सुन्नत व जमात पिछले 1000 साल से हज़रत सैयदना अली बिन उस्मान हुजवेरी, जिनको दाता गंज बख्श कहा जाता है, दाता साहब कहा जाता है, उनको सारे अल्लाह का वली मानते हैं। आप उनको अपना वली क्यों नहीं मानते? आप उनको बुज़ुर्ग क्यों नहीं मानते? जिस बुज़ुर्गी के म्यार पर इमाम बुखारी की बुज़ुर्गी साबित है या इमाम मुस्लिम की बुज़ुर्गी साबित है, उसी म्यार पर हज़रत इमाम दाता साहब अलैहि रहमा उनकी बुज़ुर्गी साबित है। और उसी म्यार पर हज़रत सैयदना बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बायज़ीद बिस्तामी को तमाम मुहद्दिसीन अल्लाह का वली मानते हैं। इमाम अल्लामा ज़हबी और इब्न हजर अस्क़लानी को आप पढ़ें, वो लिखते हैं कि उनकी किताबों में जो बाज़ लोगों ने गलत बातें मनसूब करती, उनकी तरफ मनसूब है कि मेरा झंडा सबसे बड़ा होगा, हजूर से भी नाउज़ुबिल्लाह बड़ा होगा, इस तरह की जो बातें हैं, जो मसलन इस तरह की उनकी तरफ गलत मनसूब है, मुहद्दिसीन ने कहा ये उनकी किताबों में डाल दी गई। बाद लोगों ने उनकी तरफ गलत मनसूब कर दी, वो अल्लाह के वली थे। 1200 साल से तमाम अहले सुन्नत उनको अल्लाह का वली मानते हैं। आप कहते हैं कि वो नाउज़ुबिल्लाह ये बुरे लोग थे और वो खाइन थे और उन्होंने तो दीन में डाका डाला। अगर उन्होंने दीन में डाका डाला तो इमाम बुखारी मुस्लिम पर अगर कोई बंदा ये एतराज़ करे, आपके पास इसका क्या जवाब होगा? क्योंकि जिस रूल के ऊपर, जिस प्रिंसिपल के मुताबिक आप बुखारी मुस्लिम की बुजुर्गी साबित कर रहे हैं, उसी प्रिंसिपल के मुताबिक बायज़ीद बिस्तामी भी बुजुर्ग हैं, हजूर दाता साहब भी बुजुर्ग हैं, आप इनको अल्लाह का वली क्यों नहीं मानते? इंजीनियर साहब ने एक बड़ा प्यारा रूल मुकर्रर किया। उन्होंने कहा एक बात याद रख लें, एक उसूल है। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इख्तलाफ जहां हो दलील वहां चाहिए होती है, ध्यान में रखिएगा, ये उसूल है। जहां इख्तलाफ हो वहां दलील मांगी जाती है, ये असूल है। सबसे पहले उनके मानने वालों से मेरी गुजारिश है, ये उसूल अल्लाह के कुरान की किस आयत से साबित है? सही हदीस एक आप बता दें जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने इस उसूल को बयान किया हो। क्योंकि आपके 2 उसूल है, सिर्फ किताब और सुन्नत। बाबे हमने किसी को नहीं मानना, सिर्फ किताब और सुन्नत को फॉलो करना है और कुरान और सुन्नत का ही सारा दीन है। तो ये जो उसूल है आप कुरान और सुन्नत से निकाल दें कि अल्लाह ताला ने फरमाया हो, या सही हदीस बुखारी मुस्लिम या सिर्फ कुतुब सित्ता में हुजूर ने फरमाया हो, दलील वहाँ मांगी जाएगी जहाँ इख्तलाफ होगा। आपका ये उसूल क्या कुरान और हदीस से साबित है? फिर उन्होंने कहा तो लिहाजा चूँकि बुखारी मुस्लिम के ऊपर इत्तेफाक है, इख्तलाफ नहीं है, लिहाजा इनकी बुजुर्गी पर दलील ही नहीं मांगी जाएगी। दाता साहब की बुजुर्गी पर 1000 साल से लोगों का इत्तेफाक है, तो उनकी बुजुर्गी पर दलील कैसी? बायज़ीद बिस्तामी पर 1200 साल के अइम्मा, मुहद्दिसीन, उलमा लोगों का इत्तेफाक है कि वो अल्लाह के वली थे। तो आप बताएं उनकी बुजुर्गी पर कैसी दलील? फिर वो कहते हैं जी देखें, किताबों में जो छोड़ कर गए हैं वो ही हक है, तो सूफिया किताबों में गलत बातें छोड़ गए। अगर सूफिया की किताबों में गलत बातें हैं, अहदीस की किताबों में भी गलत रिवायात मौजूद हैं, मौजू रिवायात, मुनकर रिवायात, शाज़ रिवायात। बुखारी में रिवायत मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने नाउज़ुबिल्लाह खुदकुशी की कोशिश की, हालांकि इस पर पूरी उम्मत जमा है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ये नबी अलैहिस्सलाम की शान के लायक नहीं है, लिहाजा हम उस रिवायत को गलत कहेंगे। बुखारी पूरी किताब को गलत नहीं कहेंगे, इमाम बुखारी को गलत नहीं कहेंगे।
या इसके अलावा मुस्लिम की रिवायत है, उसके ऊपर इन तमाम बातों पे मैं तफसील से गुफ्तगू कर चुका हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम की एक औरत पर निगाह पड़ गई। ये शाद और मुनकर रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम की बेअदबी है इसमें, आका करीम अलैहिस्सलाम की शान के लायक नहीं है, लिहाजा रिवायत किताबों में आ गई। बुज़ुर्गों को या सारी किताबों को आग नहीं लगाई जाएगी, गलत बातों को निकाला जाएगा। आजकल शादी के रस्म रवाज में कितनी बुरी चीज़ें लोगों ने शामिल कर ली, तो कि शादी बैन कर देंगे आप, शादी से गलत रसूमात को निकाल लेंगे, उस शादी को बैन नहीं करेंगे। इसी तरह यानी अगर आप जो उसूल मुहद्दिसीन के लिए बना के बैठे हैं, सूफिया भी उन पर पूरा उतरते हैं। और अगर आप एक रूल बनाकर सूफिया औलिया अल्लाह पर तनकीद करते हैं, अगर मुहद्दिसीन उसके ज़ुमरे में आ जाएं तो क्या आप उनको भी मानने से इनकार करेंगे, या यहाँ आप दोगली पॉलिसी करेंगे? और अल्लाह को बदतरीन बंदा दो मुँह लगता है, जिसकी दो शक्लें हों, अपनी बारी में अपने फ़िरके के मुताबिक उसके मेयार और हों, जब उन्हीं उसूलों पर अपने फ़िरके के ख़िलाफ़ बात आए तो उनके मेयार बदल जाएं। क्या ये फ़िरका परस्ती नहीं है कि एक उसूल जो आपने बनाया और उसके ऊपर आपने इमाम बुखारी और मुस्लिम की बुजुर्गी साबित की, उसी उसूल पर हज़रत दाता साहब, गौस पाक, औलिया अल्लाह की बुजुर्गी साबित हो तो आप उनको मानने से इनकार कर दें? क्या ये मुनाफ़िकत नहीं और फ़िरका वरीयत, फ़िरका परस्ती नहीं है? इसके बाद वो मौसूफ़ कहते हैं कि अहले सुन्नत का मनहज 4 बातों पर मुश्तमिल है, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, इजमाए उम्मत और क़ियास। अहले सुन्नत की फ़िक़्ह हनफ़ी की 4, वैसे फ़िक़्ह हनफ़ी को सुबह शाम वो तबर्रा करते हैं, तो अब जब वो अपना दिफ़ा करने की बारी आई तो फ़िक़्ह हनफ़ी के किताबों के उसूल वो पब्लिक को सुना रहे हैं। सुभान अल्लाह। कुरान और सुन्नत से इनके कुरान और सुन्नत पे भी मैं आता हूँ, मैं बाद में आऊँगा। अहले सुन्नत का मनहज जो है ना, वो 4 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है। नंबर 1 कुरान, नंबर 2 सुन्नत, नंबर 3 इजमाए उम्मत, और इजमाए उम्मत में किसी फिरके का इत्तफाक नहीं, पूरी उम्मत का इत्तफाक, और नंबर 4 अगर कुरान और सुन्नत इजमा में कोई चीज़ मौजूद ना हो तो फिर आप इज्तिहाद और क़ियास कर सकते हैं। कहते हैं किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, इजमाए उम्मत और क़ियास। किताबुल्लाह और सुन्नत को एक तरफ, इजमा है पूरी उम्मत जमा हो जाए, तो बुखारी मुस्लिम पर पूरी उम्मत जमा है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो ये बात माने बुखारी मुस्लिम की बुजुर्गी पर आपके पास किताब व सुन्नत से कोई दलील नहीं है, कुरान और सुन्नत से आपके पास कोई दलील नहीं। इसके बाद इजमा से उन्होंने ये बात साबित की, तो ये ऐसा तो सही हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यदुल्लाहि अलल जमा, जमात वालों पर अल्लाह का दस्ते कुदरत है। और उम्मत मुहम्मदिया के अंदर 80% मुसलमान हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह उनको अल्लाह का वली मानते हैं, बायजीद बिस्तामी को अल्लाह का वली मानते हैं, हजूर गौस पाक को अल्लाह का वली मानते हैं, औलिया अल्लाह को वो रहबर शुमार करते हैं। 80% तो उम्मत तो यहाँ पर जमा है। और अगर आप कहें 100% तो बुखारी मुस्लिम को शिया तो मानते ही नहीं है, हालांकि वो भी कलमा गो हैं, वो तो नहीं मानते। तो इजमाए उम्मत का ये मतलब नहीं होता पूरी उम्मत 100% जमा हो जाए, यानी अहले सुन्नत सारे जमा हो जाए। और जहाँ सारे अहले सुन्नत बुखारी मुस्लिम को मानते हैं, वहीं सारे अहले सुन्नत हजूर दाता साहब, गौस पाक, इन तमाम को अल्लाह का वली भी मानते हैं। तो आपके नज़दीक किताबें दुरुस्त हैं, किताबों के लिखने वाले दुरुस्त हैं, और वही औलिया अल्लाह और उनकी किताबें वो गलत है, तो ये मुनाफ़िकत क्यों है? आखिर में इन्होंने एक बात की, इन्होंने कहा 1200 साल से अहले सुन्नत सिर्फ इन्हीं 2 किताबों पर डिपेंडेंट हैं, सिर्फ ये 2 किताबें बुखारी मुस्लिम, इन्हीं 2 पर अहले सुन्नत बंद हैं। पिछले 1200 साल से अहले सुन्नत इन्हीं 2 किताबों के ऊपर डिपेंडेंट है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को मानने के एतबार से। हालांकि ये सरी झूठ है। 6 किताबें मारूफ हैं कुतुब सित्ता, और उनमें भी बाज़ मुहद्दिसीन का इख्तिलाफ है, बाज़ ने 5 कहा, बाज़ ने इब्न माजा की जगह और कुतुब का ऐड किया। और मोता इमाम मालिक, ये बुखारी मुस्लिम से पहले लिखी गई किताब है, पूरी दुनिया में उसका अपना एक मकाम है, या बाकी कुतुब अहदीस हैं। अगर बुखारी मुस्लिम में कुल दीन है, पूरी नमाज 5 नमाज़ों की रकात और उनको अदा करने का एक एक रुकन आप बुखारी मुस्लिम से निकाल दें, पूरी नमाज सिर्फ बुखारी मुस्लिम साबित कर दें। उस हालांकि आपके जो रिसर्च पेपर हैं उनमें आपने निचली किताबों के हवाले दिए हैं, पूरा दीन बुखारी मुस्लिम में नहीं है। और जहाँ तक बात रही कि पूरे अहले सुन्नत इन्हीं 2 पर मुनहसर हैं, ये बात झूठ है। ये मेरे पास किताब है फतुल क़दीर, अल्लामा कमालुद्दीन मोहम्मद बिन अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह, अल मुतवफ़ा 281 हिजरी 281 हिजरी में इनका विसाल है।
ये फरमाते हैं, पहली जुज़ है इसकी, पहली जिल्द किताबुस्सलात 462 नंबर पेज है। कहते हैं वक़ौलु मन क़ाला असहुल अहादीस मा फ़ी सहीहैन, और ये बंदे जो कहते हैं बस सबसे सही हदीसें तो सिर्फ वही होती हैं जो बुखारी मुस्लिम में आ जाएं, और फिर जो सिर्फ बुखारी में हो, सिर्फ मुस्लिम में हो, फिर जो इनकी शराइत पर हो, जो इस तरह की बातें करते हैं, कहते तहक्कुमुन, ये सीना ज़ोरी है, ये बदमाशी है, ला यजूज़ु तक़लीदु फ़ी, इस तरह की बातों को मानना जायज़ नहीं है। इदिल असहियतु लैसा इल्ला लिइज्तिमाल रवातिहिमा अला शुरूत अल्लती इअतबराहा, क्योंकि असल बात उन रावियों की शराइत का है कि जिनका एतबार मुहद्दिसीन ने किया है। रावी जिससे हदीस लेनी है उसमें क्या शराइत पाई जाएँ ये देखा जाएगा, और अगर बुखारी या मुस्लिम के अंदर कोई हदीस हो और उसकी चेन में कोई रावी आ जाए, वो रावी कमज़ोर हो, दूसरी किसी हदीस की किताब का रावी मजबूत हो, इस रिवायत को छोड़कर उस रिवायत को लिया जाएगा। तो ये जो बात है कि बस पूरी दुनिया की लोग इन दो पर बंद हैं, तो ये तो बात बिल्कुल गलत है, ऐसी बात तो नहीं है। बाकी हदीस कुतुब हदीस हैं, शरह मानिउल आसार इमाम तावी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ है, शरह मुश्किलुल आसार उनकी तसनीफ़ है, हदीस के ज़ख़ीरे हैं। और ये भी जिस तरह, और ये इमाम इब्न माजा, इमाम नसाई, तिरमिज़ी जिस दौर में उन्होंने अपनी किताबें लिखी उसी दौर में इमाम तहावी ने अपनी किताबें लिखी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी किताबों को मान लिया जाए और बाकी मुहद्दिसीन की किताबों को छोड़ दिया जाए? ऐसी बात तो नहीं है। तो कम अज़ कम ये होना चाहिए जो मेयार एक के लिए हो वही दूसरे के लिए हो। अल्लाह के फजल से हमारा मेयार एक है, जिस मेयार पर हम हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह का मुक़र्रब और नेक बंदा मानते हैं, या इमाम मुस्लिम को मानते हैं, उन्हीं मेयार पर हम हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, गौस पाक और दीगर औलिया अल्लाह जो अल्लाह के नेक बंदे थे उनकी भी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं, और उनको भी अल्लाह ताला का वली मानते हैं, उनको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का बरगुज़ीदा बंदा मानते हैं, और हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन बदतरीन बंदा अल्लाह की बारगाह में जो आएगा वो दो मुँह वाला होगा, एक मरतबा बात और करे, दूसरी मरतबा उसके मेयार बदल जाएँ। अल्लाह ताला हमें फ़िरका वारियत से महफूज